बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। हर तरफ घेरा अंधेरा छाया हुआ था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ रही थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाते जाते थे। घर तो चौके इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ पहुंचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत आसेब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे थे। शोहर तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलता तो महीनों बाद ही वापस लौटता। आगे आगे सनोबर आपा होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी, और कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई चलता आ रहा है और अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी। लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी, कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना, चाहे तुम कुछ और भी देख लो, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया था। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और आयतल कुर्सी का वेट करना शुरू कर देती थी। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता था। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन घेरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ पल भर मेरे कदम साकित कर देती थी। मैं भागना शुरू कर देती, लेकिन मैं उन तक पहुंच नहीं सकती थी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और बजाय वक्फा पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा और खड़ी हुई और नीचे देखा, जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई पानी की डोल एक के बाद दीगर अपने ऊपर बहा रहा है। मैं नीचे जाना जरूरी ना समझा और पानी का डोल उठाकर उस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी नहीं था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही। लेकिन एन इसी जगह पर ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजर गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी कोई ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का वेट मेरी जबान पर जारी रहा था और आंखें आंसुओं से लबरेज थी। मैंने एक मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ा दरवाजे का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आंख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब मौजूद थे। सनोबर आपा के घर के सब फर्द भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज़ का वाक़या सबको सुनाया तो सनोबर आपा माथा पीट कर रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मौजज़ा समझे कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्रिया अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी इस पानी की आवाज़ और इस अजीब व गरीब परिंदों का बाल भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाए। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।